अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लच्छा पराठा की रेसिपी, जो कि बिल्कुल होटल जैसा बनता है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको आसानी से घर में खुद बना सकते हैं और इसके आपको लच्छे अलग अलग नज़र आएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम आज के लच्छा पराठा की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और 1 कप मैंने इसमें वाइट आटा शामिल कर दिया है। आप जस्ट वाइट आटा भी ले सकते हैं। और उसमें 1 टेबलस्पून घी का शामिल किया है और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, हाफ टी स्पून नमक। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हम आटे को गूंद लेंगे। चीनी से इसमें मिठास नहीं आएगी, बल्कि एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो आप इसमें चीनी लाजमी शामिल कीजिएगा, क्योंकि होटल वाले इसमें चीनी शामिल करते हैं। तो आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा हमारा रेडी है। तो अब हम इस पर थोड़ा सा पानी लगा के तो इसको कवर करके तो 10 से 15 मिनट रेस्ट दे लेंगे। तो रेस्ट आपने लाजमी देना है। तो 15 मिनट हो गए हैं। अब हाथों पे आप घी लगा लीजिए या खुशका लगा लीजिए और इस तरह से इसके छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे पहले। तो इस तरह से हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। अब सरफेस पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसकी एक पतली सी रोटी हम बेल लेंगे। रोटी जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा पराठा बनेगा, ज़्यादा लेयर बनेगी। तो अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे अच्छी तरह से पूरे पराठे पे और थोड़ा सा इस पे आटा डस्ट कर देंगे। इससे ये होगा कि लेयर्स हमारी खुल के आएंगी और अलग अलग नज़र आएंगी। तो अब आप इसको फोल्ड करने का तरीका देख लीजिए। इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे ऊपर से नीचे। इस तरह से हम इसकी पट्टियां बनाते जाएंगे। दोनों साइडों से हमने इसको फोल्ड करते जाना है। तो इसको अब हाथ की मदद से आप खींच लीजिए और इस तरह से प्रेस कर लीजिए। ये जितना खींचने हो आप इसको खींच लीजिए। और अब हम इसको फिंगर पे चढ़ा के तो इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से आप 2 फिंगर पे इसको चढ़ा के तो इस तरह से आप इसका पेड़ा रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा लच्छा पराठा का पेड़े रेडी है। तो अब हम इनको प्लेट में रख के तो इनको भी 10 मिनट लाजमी रेस्ट दीजिएगा, ताकि लच्छे अच्छी तरह से सेट हो जाएं और बनाने में आसानी हो। तो अब हम इनको कवर करके तो 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे सरफेस पे। अब हमने आटा नहीं लगाना बल्कि घी लगाना है और इसको हाथ की मदद से हम इसको चिपटा करते जाएंगे। ये आसानी के साथ हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि लच्छा पराठा को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। इस तरह से हमने इसकी शेप को रखना है। अगर आपका पराठा पतला हो गया तो वो सही नहीं बनेगा। तो अब हम इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, ना ही मीडियम, ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी बने और अंदर से भी पक जाए। तो इस पे आपने घी लगाना है। तेल में पराठा अच्छा नहीं बनता, तो आप इसको घी में बनाइए। देसी घी ले लीजिए या डालडा घी। तो घी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तभी आपका पराठा क्रिस्पी बनेगा। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आया और इसकी लेयर्स भी आप चेक कर लीजिए कि किस तरह से खुल के आ रही हैं लेयर्स और ये पराठा अंदर तक कुक हुआ है। तो मैं आपको चेक कराती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा रेडी हो गया है। इसकी ये आपको एक एक लेयर नज़र आ रही होगी। इसको मैंने लो फ्लेम पे पकाया है और इस पे घी लगाया है। घी आप थोड़ा ज़्यादा ही लगाइएगा, तभी आपका पराठा क्रिस्पी रेडी होगा। तो इसको हमने निकाल लिया है और इसको आप हाथ की मदद से इस तरह से दबा लीजिए, ताकि लच्छे और खुल के सामने आए।
तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा लच्छादार पराठा रेडी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।